38 लाख के डिजिटल फ्रॉड केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों ने चंडीगढ़ के एक निवासी को मुंबई पुलिस बनकर वीडियो कॉल किया और ये एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस है, जिसमें इन्होंने बताया कि आपका अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप इतनी राशि पे कर देंगे फलाने अकाउंट में तो आपकी अरेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज आपको घर पे ही अरेस्ट किया जाएगा। एक दिन करीब ये कार्रवाई चली और जो हमारे विक्टिम हैं उन्होंने 38 लाख रुपए एक अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको उन्होंने सीबीआई बन के भी कॉल किया। फिर उन्होंने हमें कंप्लेंट दी और उनका हमने अमाउंट होल्ड कराया। इसमें अच्छी बात यह है कि उनका पूरा 38 लाख रुपए अमाउंट होल्ड हो गया और उसके बाद हमने जब तफ्तीश शुरू करी एफआईआर रजिस्टर करके, तो उसमें कुछ अकाउंट ऐसे निकले जिसमें उस सस्पिशियस अकाउंट से फर्दर विड्रॉल्स हुए और कोइंसिडेंटली वो एक अकाउंट चंडीगढ़ का ही मिला। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत स्विफ्टली काम करते हुए जिस बैंक से विड्रॉल हुआ था अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकाली और फर्दर लीड को पकड़ते पकड़ते हमारे पास यहाँ पर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने वो विड्रॉल किया और उनके एसोसिएट्स जिनको वो पैसा गया, जिन्होंने कमीशन ली। और हमने वीना है, एक सुखविंदर है, सतनाम है, इन लोगों की गिरफ्तारी करी। उससे हमें पता चला कि मुकेश एलियास प्रिंस जो बुड़ैल में रहते हैं और ये इस पैसे को यूएसडीटी में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर तफ्तीश में हमें फर्दर लीड मिली कि ये किसके कहने पर होता है और पैसा कौन से अकाउंट्स में जाता है यूएसडीटी में। वो फजल नाम का एक लड़का एलियास रॉकी अपने को कहता है, उसको हमने तमिलनाडु चेन्नई से गिरफ्तार किया। ये रहने वाला असम का है और ये काफी बड़ा एक लीड है इस केस में, क्योंकि यही वो शख्स है जो चाइनीज और बांग्लादेशी लोगों के साथ टच में है। इसको जो डायरेक्शंस मिल रही हैं वो कुछ चाइनीज नेटवर्क से अभी तक लिंक आ रहे हैं। हमारे पास 2 लोगों के नाम हैं और ये वहां पर एक वेटर का काम करता है। इसको वहां एक बांग्लादेशी व्यक्ति टच में आया, उसने इसको इस काम के बारे में बताया। और शायद आप लोगों ने सुना होगा एक केजीएफ मूवी आई थी जिसमें रॉकी नाम का एक हीरो था, तो ये उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसने अपना नाम भी एलियास रॉकी रख लिया और इसका ईमेल आईडी और जो आईडीज हैं सोशल मीडिया पे वो इसी नाम से हैं। और स्टीफर्ड नाम का एक चाइनीज व्यक्ति है जो डायरेक्टली इसके टच में है, जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करता है कन्वर्ट करने के बाद। और बाकी इन लोगों से हमें अभी काफी सारी रिकवरीज हैं। 4.5 लाख रुपए कैश मिला है, इन्होंने कुछ गोल्ड खरीदा, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, लैपटॉप्स मिले जिसमें हमारे पास काफी डेटा है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स, पासबुक्स, चेक्स बुक्स, ये सब हमें मिली हैं। तो ये लोग जो हैं काफी सारे म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं रॉकी को और वो फिर उन म्यूल अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा डाल के कन्वर्ट करके आगे चाइना में भेजता है। बाकी हमारी तफ्तीश अभी जारी है, बाकी अपडेट हम आपको दे देंगे। रॉकी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? नहीं, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक निकल के आया नहीं है। 2 साल पहले ही आसाम से चेन्नई आया काम के लिए और फिर इसमें लग गया। मैम, इसमें जितने भी जो लोग गिरफ्तार किए हैं इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, इनका प्रोफाइल क्या है अभी तक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन? इनमें से किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं अभी तक सामने आया है। ये साइबर फ्रॉड में ही पहली बार इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। इनके नंबर्स, इनके अकाउंट्स, वो सब हमारे सर्विलेंस पे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे अकाउंट्स और लोग इनसे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड है वो ऐसा कुछ है कि 1-2 महीने में इन्होंने 40-50 म्यूल अकाउंट जो है वो फर्दर प्रोवाइड करे हैं। मैम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ उसमें भी जरा आइडेंटिफाई। जिस अकाउंट में पैसा होल्ड हुआ, जिसमें ट्रांसफर हुआ, उस अकाउंट को हमने एनालाइज करा तो उससे पता चला उस अकाउंट से फर्दर 4.5 लाख रुपए विड्रॉ हुए हैं। उस केस में नहीं, किसी और केस में विड्रॉ हुए हैं। उस विड्रॉल से जब हमने लीड पकड़ी तो ये लोग हमें मिले, तो आप कह सकते हैं कि सेकंड लेयर भी है ये। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसकी जो दंपति से ठगी की थी चंडीगढ़ के रायपुर कला से, इससे पहले भी इन्होंने कहां कहां ठगी की है, किन किन लोगों से? चंडीगढ़ का तो कोई मैटर अभी तक इनके सामने आया नहीं है, पर क्योंकि अभी हम इनके सारे इक्विपमेंट्स एनालाइज कर रहे हैं तो हमें डिटेल्स फर्दर मिलने की उम्मीद है।